वी को लेकर आपके लिए ये राय। पर इस बीच अब स्वागत करना चाहेंगे राजेश पालविया का भी, अब वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए काफी वॉलेटाइल मार्केट, बट अच्छी बात ये है कि फिर से निफ्टी बैंक में जान लौटती हुई दिखी है। अभी 1% की मजबूती है, निफ्टी भी थोड़ा सा कैचअप कर रहा है। इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कैसे देख रहे हैं और कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर है? गुड आफ्टरनून शिष्य जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में बैंक निफ्टी में जो प्रेशर बना था एचडीएफसी बैंक के चलते, आज वही स्टॉक बैंक निफ्टी को एक ब्रेकआउट जो कि एक रेंज बनी थी उसका ब्रेकआउट करने में एचडीएफसी बैंक का ही आज वापस सपोर्ट आते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी जिस तरीके से कंफर्टेबली 46,800 के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। और एचडीएफसी बैंक में भी देखें तो आज जो मेजर पेन एरिया था, मैक्सिमम पेन एरिया था 1440 का, उसको भी आज सरपास किया है। तो हमें लगता है 1440 के ऊपर एचडीएफसी बैंक रहेगा तो बैंक निफ्टी की चाल और यहाँ से बढ़ते हुए दिखेगी। अब हम आज के स्टॉक्स की बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहला स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, जो कि बाय किया जा सकता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें लगता है जिस तरीके से इसकी चार्ट स्ट्रक्चर प्लेज है और स्टॉक में अगर पीछे 2-3 दिन का बिहेवियर देखें तो एक नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। 198 204 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 187 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे आज पसंद आ रहा है वो है केमिकल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है दीपक नाइट्राइट को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। दीपक नाइट्राइट में आज एक अच्छा मूव बना है। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। स्टॉक में आज के मूव के बाद स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी आज रीगेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है दीपक नाइट्राइट का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 2400 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2290 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और हमें लगता है कि वहाँ पे आज जिस तरीके से फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम बना है, अरविंदो फार्मा यहाँ पे हमारे रडार पे है। हालांकि स्टॉक में एक करेक्टिव मूव देखने को मिला था पिछले 2-3 हफ्तों में। स्टॉक ने लोअर साइड पे एक यहाँ पे अच्छा बेस बनाया है। आज के मूव के बाद हमें लगता है अरविंदो फार्मा में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें हम करीब 1080 से लेके 1100 तक के। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1035 का। 3 पिक्स राजेश की तरफ से आते हुए इन सभी पे आप जरूर नजर रखें। पर चलिए, इस बीच वक्त तो चला एक छोटा से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देश के अलग अलग कॉर्नर से हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। विवेक कारवा दक्षिण से हैं, रुचित जैन हमारे साथ मुंबई से, ध्वनि पटेल मुंबई से, राजेश पालवे कलकत्ता से हैं। राजेश जी, आप कलकत्ता से ही है ना? आप राजस्थान तो नहीं गए ना घूमने अभी? कलकत्ता से ही है? अच्छा, राजेश जैन पालविया जी हमारे, अच्छा ये भी मुंबई से ही है। मेरे को लगा राजेश अग्रवाल जी हैं कहीं हमारे पास। ओह ठीक है, तो सारे मुंबई की मेजोरिटी होगी फिर तो। ये बॉम्बे की मेजोरिटी के साथ काम हो रहा है। अच्छा, आप हैदराबाद में है ध्वनि? हाँ जी। चलो फिर तो ठीक है। तो एक 2 मुंबई, एक हैदराबाद और एक मद्रास, तो पूरा स्वदेश आपको दिख रहा है यहाँ पे, पूरा भारत एक साथ ही। एक काम करते हैं राजेश सर, ये आज जो बैंक इसमें जी एंटरटेनमेंट में हुआ, एक बार मैं अपनी जरा स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये टिपिकली अभी तो शॉर्ट कवरिंग हुई है सर। एक बार फ्यूचर की प्लेट भी दिखाना प्रोड्यूसर साहब, फ्यूचर की प्लेट भी दिखाओ। आज सिर्फ इसमें एक शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये अगर चलने पे आया तो और भी चल सकता है। आज हमारा टारगेट था 205 का। सृष्टि होंगी सुबह तो उनको ये याद होगा, हमने सुबह कहा था कि ये बात हमको सबको पता है कि न्यूज है, लिटिगेशन है, बातचीत होगी नहीं होगी, जो भी होगा सो होगा, लेकिन ये 205 का इसका हाई बना है। ये हमने चार्ट आपके सामने शेयर किया हुआ है सर। ये ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पे, ये 205 पे ही है जो आज का हाई बना है। ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर तो कुछ भी हो सकता है शेयर में। तो देखिए, वैल्यूएशन और अगर हम इसकी बात करें तो ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे वो न्यूज का है। हमें लगता है यस, यहाँ पे जो मेजर ब्रेकआउट आना है इसका 205 210 ये रेंज क्रॉस होने के बाद इसमें एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। आज की जो शॉर्ट कवरिंग है एक अपने मेजर सप्लाई जोन के आसपास लेके आ चुकी है स्टॉक को ऑलरेडी। 205 210 ये एक जो लेवल है यहाँ पे मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से। हमें लगता है ये लेवल अगर क्रॉस हो जाते हैं अब तो फिर इसमें एक बड़ा मूव 240 की तरफ बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो स्टॉक रेडी तो हुआ है एक बड़े मूव के लिए। अब देखना है कि यहाँ पे न्यूज फ्लो इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो 240 के लक्ष्य इसमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, ये न्यूज के अधीन शेयर है। जहां तक काम होना था आज इसका हो चुका है 205 का हाई लगने के बाद, लेकिन अभी ये शॉर्ट कवरिंग में फिर से बोल देता हूँ, शॉर्ट कवरिंग हम देख रहे हैं कि जबरदस्त रौनक है, पार्टी चल रही है। वह होटल स्टॉक्स का अब बड़ी तेजी हम देख रहे हैं। ताज जीवीके हो गया, होटल लीला हो गया, रॉयल ऑर्किड, ये तमाम शेयर आज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेश जी, होटल स्टॉक्स में बड़े मूव्स हैं, ऐसे मूव्स ही आते हैं आमतौर पर। कहीं आपको मौके दिख रहे हैं ट्रेड के लिहाज से अभी? तो इंडियन होटल एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक को फोकस में रखना चाहिए। अब जब तक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 535 इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। अगर ये इसके ऊपर बना रहा तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 565 570 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। वहीं अगर हम देखें तो इसी सेगमेंट में दूसरे हॉस्पिटलिटी स्टॉक है, उसमें अगर हम शैलेट होटल का भी स्ट्रक्चर देखें तो वो भी एक अप स्टॉक, हालांकि पिछले 2 दिन में एक छोटी गिरावट जरूर बनी है हायर साइड से, बट स्टिल अगर देखें तो ओवरऑल अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये जो डिप मिल रही है स्टॉक में करीब अगर आपको 820 810 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो वहाँ पे वापस अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। डाउन साइड में 790 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और अपसाइड में हमें लगता है शैलेट होटल में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 880 900 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। शैलेट होटल कंडीशनल कॉल है, 820 के आसपास है तो एक मौका आपके लिए बनेगा। 2200 नहीं आए, शायद लगता है निफ्टी को मेरी बात चुभ गई और ये 22,200 की तरफ बढ़ रहा है। राजेश सर, ये निफ्टी बुरा तो नहीं मान रहा मेरी बात का? 22,200 आज ही तो नहीं पार हो जाएगा? नहीं, जो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है उसको कुछ भी बोलो आप बुरा नहीं लगेगा और हमें लगता है ये रियली कंटिन्यू रहेगी। निफ्टी वैसे भी आउट परफॉर्मेंस ही दिखा रहा है आज के दिन, बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस, बट ओवरऑल देखें तो निफ्टी आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है। 22,300 तक तो हमें लगता है ये रैली बिल्कुल चलते हुए दिखेगी। तो यहाँ से 100 पॉइंट और यहाँ से निफ्टी में तेजी हमें लगता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकती है, तो बने रहे। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, 22,120 के आसपास अपने स्टॉप लॉस ले आए निफ्टी स्पॉट पे और टारगेट हमें लगता है 22,300 तक आते हुए दिख सकता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन। नए शिखर पर फिर से तो किया जा सकता है। देखिए आज ये पूरा सेगमेंट ही एक मूवमेंट में है और जुबिलेंट फूड काफी समय से एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और हमने देखा है कि इसमें एक करेक्शन के बाद एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे वापस बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन बने ऑलमोस्ट अभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है फॉलोअप बाइंग एक्शन 510 रुपए के ऊपर अगर आज क्लोज कर लेता है तो ये फॉलोअप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। देन इसके नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट 530 535 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल से बाहर निकल रहा है और यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। 510 इंपॉर्टेंट लेवल है और जैसे ही ये स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन होगा तो वहां से हमें 530-35 की तरफ मोमेंटम रहेगा। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा ही होगा, करीब 500 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, पोजीशन होल्ड रखें। 510 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो 530 रुपए तक के दायरे जुबिलेंट फूड में खुल जाएंगे। लेकिन निफ्टी ने पहली बार 22 है और आज हम देख रहे हैं कि ऑटो में वैसे तो शेयर गिर रहे हैं, हीरो मोटो में, आयशर में, बजाज ऑटो में कमजोरी है, लेकिन एक शेयर रुक नहीं रहा है। आमतौर पर उस पर नजर कम जाती है, वो है फोर्स मोटर का, लेकिन तेजी का फोर्स बहुत ही गजब का है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे ये फोर्स मोटर कब जाके रुकेगा? क्या इस तेजी को फिर राइड करनी है या फिर अब थोड़ा सा रिस्की हो गया ये? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टॉक का और अगर इसके नियर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो ये 5वां दिन है जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखा है। स्टॉक ऑलमोस्ट पिछले 4-5 दिनों में ही 4,500 से लेके 6,000 तक की चाल ऑलरेडी ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। तो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है फोर्स मोटर में अभी तेजी का और हमें लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे हायर साइड पे भी एक आज अगर मूव देखें तो हायर साइड पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, डे हाई की तरफ ही स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे जब तक ये स्टॉक अब 5,900 के ऊपर सस्टेन है, तेजी का ही ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहिए। अपसाइड में हो सकता है हमें यहाँ पे बहुत जल्द 6,250 6,300 तक की तेजी भी कंटिन्यू होते हुए दिखे।
फोर्स मोटर्स लगातार इसमें एक अच्छी तेजी देख रहे हैं, पर मार्केट बंद होने से पहले ये शेयर ठीक है, जरा स्क्रीन पे लेके आई तो HDFC बैंक। सर इसको राजेश सर इसको BTST करना है क्या? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अच्छा बेस बन चुका है, थोड़ा चला हुआ भी है अब तो। ये इसको BTST करना है क्या राजेश सर, HDFC बैंक? डीपी जी बिल्कुल करना चाहिए। आज 1440 का जो मेजर पेन एरिया था उसको आज क्रॉस किया है। एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे कंफर्ट जरूर आते हुए दिखेगा बायर्स की तरफ। तो जिनके पास पोजीशन है कैरी करें। BTST के लिए भी बाय किया जा सकता है। 1438 ये स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में 1495 तक की अपसाइड हमें लगता है ये स्टॉक दिखाते हुए दिखेगा। और जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे या ब्रेकआउट जो हम बोल सकते हैं 46,800 के लेवल का ब्रेकआउट करवाने में HDFC बैंक ने जिस तरीके से आज पार्टिसिपेट किया है, हमें लगता है कि यहाँ पे लीडरशिप वापस से लौटते हुए दिखेगी स्टॉक में और ये स्टॉक 1500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस 1438 पर रखें। ठीक है, डन। मैंने अपनी शीट में से कुछ एक ऐसे शेयर्स भी निकाल रहा हूँ जहाँ पे मार्केट का थोड़ा प्रेशर भी बन रहा है। एक बार जरा हिंदुस्तान कॉपर दिखाएंगे, जरा स्क्रीन पे दिखाइए हिंदुस्तान कॉपर। एक बार जरा आप दिखाइएगा बजाज ऑटो, एक बार दिखाइए चोला इन्वेस्टमेंट और एक बार दिखाइए UBL। या फिर कुछ बिकवाली भी करेंगे? राजेश जी प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। माफ कीजिए। तो बाइंग साइड के ही सौदे हैं अभिषेक जी। और जो स्टॉक पसंद आ रहा है पहला है फार्मा स्पेस से और उसमें हमें लगता है सन फार्मा कंटिन्यूटी बनी हुई है एक अप ट्रेंड की। और जिस तरीके से स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है फार्मा स्पेस जो कि एक अच्छा मोमेंटम में है पूरा ही स्पेस। तो यहाँ पे सन फार्मा का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 1570 1580 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1520 के आसपास। दूसरा स्टॉक सीमेंट पैक्स है और उसमें हमें लगता है अंबुजा सीमेंट को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, स्टॉक ऑलमोस्ट देखे तो डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि बहुत बड़ा मूव नहीं था थ्रू आउट द डे, लेकिन जिस तरीके के स्ट्रक्चर है और डे हाई की तरफ अब स्टॉक आते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है ये मोमेंटम कल के सेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट 610 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 580 का। तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर से और उसमें हमें लगता है ये करेक्शन के बाद BPCL वापस एक अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है। 2 दिन का एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग था, आज रिवर्सल वापस बनते हुए दिखा। तो हमें लगता है BPCL का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट 680 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 648 के आसपास। 3 शेयर सन फार्मा 1570 1580 के टारगेट, अंबुजा 610 के टारगेट, BPCL 680 के टारगेट, तीनों के तीनों